जय श्री कृष्ण दोस्तों, हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेधा था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी मिलकर अतिथियों का बहुत आदर सत्कार किया करते थे। उनके पास धन तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन मन बहुत था और पैसा ना होने के बाद भी वह दोनों दोनों जने अतिथियों की खूब सेवा किया करते थे। दोनों अतिथि सत्कार में बहुत विश्वास रखते थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि उनके पास धन की बहुत कमी है, ऐसे में तो वह अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे, तो मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ, जिससे हमारी धन की कमी दूर हो जाएगी। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे उतने ही धन की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर को कुछ देना ही होगा तो वह घर बैठे ही दे देंगे। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने तय किया कि वो घर पर ही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर एक ऋषि मुनि आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बेहद प्रसन्न हुए। तब दोनों ऋषि को अपने घर ले गए और उनकी बहुत सेवा करी। सेवा करने के बाद दोनों ने उनसे पूछा कि हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि मुनि बोले कि ब्राह्मण, अगर वो जेठ मास में जो निर्जला एकादशी आती है उसका व्रत करेंगे तो उनकी दरिद्रता सारी दूर हो जाएगी और भाग्योदय होगा। तब जैसे ऋषि मुनि ने कहा था, ठीक उसी तरह ब्राह्मण दंपति ने विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। साथ ही दोनों को अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति ने सत्कर्म करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और आखिर में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को चले गए। जिस तरह निर्जला एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण दंपति की दरिद्रता दूर हुई, ठीक उसी तरह हम पर भी भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी कहानी की नोटिफिकेशन आगे ही देखने को मिल जाए। जय श्री कृष्ण।